अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पावर पॉइंट के अंदर इस तरह की ड्राइंग बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की वीडियो। पावर पॉइंट में जाके ब्लैंक स्लाइड लेंगे, इंसर्ट टैब से शेप्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल शेप लेंगे, जिसको उसके बाद हम ये वाली शेप लेंगे जिसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। देन इसको रोटेट करेंगे और यहाँ पे लाके इस तरह से सेट कर देंगे। इतना करने के बाद इंसर्ट टैब से दोबारा शेप्स में जाएंगे, रेक्टेंगल शेप को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चौड़ाई में इसी के बाद रेक्टेंगल शेप को इस तरह लंबाई में ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अगेन हम एक रेक्टेंगल शेप लेंगे जिसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसको हम सेट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप लेनी है जिसको यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। इसको पकड़ के यहाँ ला के रखेंगे। इसको इस तरह से हमने रख दी है। इसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे रखना है इस तरह से, और इसको सेंड बैकवर्ड कर देना है। इतना करने के बाद इन सबको ग्रुप करना है, और ग्रुप करने के बाद ये ट्रायंगल को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इस तरह से इसको सेट करेंगे। इसको थोड़ा छोटे कर लेते हैं, इसकी लंबाई को। इस तरह से करने के बाद हमने यहाँ शेप फिल से जाके नो फिल करना है। ये जो रेक्टेंगल है इसको हमने ब्रिंग फॉरवर्ड करना है, इसके अंदर ब्लैक कलर करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनको सेम करेंगे और यहाँ पे रेक्टेंगल शेप लगाएंगे जिसके अंदर वाइट कलर करेंगे, शेप आउटलाइन भी वाइट करेंगे। इसी तरह जो रेक्टेंगल शेप है उसको हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, यहाँ पे लाइंस इस तरह से लगाते जाएंगे, इनको कॉपी करेंगे और पेस्ट करके यहाँ पे सेट करते जाएंगे वन बाय वन सबको। इस तरह से इन सब लाइंस को हमने यहाँ पे लगा दी है। और ये रेक्टेंगल शेप है जिसके हमने लाइंस बनाई है। उसके बाद ये ट्रायंगल शेप को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। जो फर्स्ट वाली ट्रायंगल है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसमें ब्लैक कलर करेंगे। सेकंड शेप आउटलाइन से नो आउटलाइन करेंगे। सेकंड ट्रायंगल में ये कलर करेंगे, शेप आउटलाइन से नो आउटलाइन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे राउंड रेक्टेंगल शेप लेंगे जिसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, शेप फिल से नो फिल करेंगे, शेप आउटलाइन से जाके वाइट आउटलाइन करेंगे। शेप आउटलाइन से आउटलाइन की विड्थ को थोड़ा ज़्यादा करेंगे। इतना करने के बाद इसको भी कुछ सेंटर में लाएंगे। अगेन रेक्टेंगल शेप लेंगे जिसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, शेप फिल से जाके वाइट कलर करेंगे और शेप आउटलाइन से नो आउटलाइन करेंगे। इसी को कॉपी करेंगे, रोटेट करेंगे और यहाँ पे लाके इस तरह से सेट करेंगे। ये इस तरह से हमारी विंडो बन गई है। इतना करने के बाद हमने इसको सेलेक्ट करना है। शेप में जाके दोबारा हम यहाँ पे एक राउंड रेक्टेंगल शेप यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद अगेन राउंड रेक्टेंगल शेप लगाएंगे जिसकी लेंथ को थोड़ा ज़्यादा करेंगे इस तरह से। ये हमारे पास स्टेयर्स बन गए हैं। अगेन एक राउंड रेक्टेंगल शेप लेंगे जिसको इस तरह से बनाएंगे और ये एक हमारे पास डोर बन चुका है। इसके अंदर एक रेक्टेंगल शेप को इस तरह से ड्रॉ करेंगे दरवाजे के हैंडल के तौर पे। इसके अंदर हम ब्लैक कलर कर देते हैं फ़ौरन। इस विंडो को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे नीचे लेके आएंगे। आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इसका कलर भी ब्लैक और वाइट है और विंडो का कलर भी वाइट है। तो इस तरह अब इसके अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज किया तो वो विंडो आपको प्रोमिनेंट हो जाएगी। यहाँ पे हम ब्लैक कलर करते हैं। इसको सिलेक्ट करके शेप फिल से इसमें कोई भी कलर कर सकते हैं। हम ये वाला कलर कर रहे हैं। शेप आउटलाइन से नो आउटलाइन करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें येलो कलर करेंगे, शेप आउटलाइन से नो आउटलाइन। देन इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें ब्लैक कलर करेंगे, शेप आउटलाइन से नो आउटलाइन करेंगे। ये इतना हो गया। इसके अंदर हम टेक्सचर कलर भी कर सकते हैं। देन हम फॉर्मेट टैब में जाएंगे, शेप फिल में जाएंगे। यहाँ से आप इसको फर्दर कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्सचर कलर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे ये जो लाइंस में थोड़ा सा इशू है उसको हम सही कर लेते हैं। जो थोड़ा बहुत लाइनिंग का इशू है वो हो जाता है। टेक्सचर में जाएंगे, इसके अंदर हमने दरवाजे में ये कलर कर दिया, इसके अंदर हम ये वाला कलर करते हैं। शेप आउटलाइन से नो आउटलाइन लाजमी करेंगे। ये विंडोज़ को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं कुछ इस तरह से, और इनको हम इक्वली सेट करेंगे इस तरह से। इन सबको कंट्रोल ई से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी से ग्रुप करके मूव करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे राउंड रेक्टेंगल शेप ली है। देन एक ट्रायंगल शेप ली जिसको हमने रोटेट किया और यहाँ पे इस तरह से सेट कर दिया। इतना करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे, मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट करेंगे और वन बाय वन इनको पकड़ेंगे और यहाँ पे लाके इस तरह से सेट करते जाएंगे सबको। इस तरह से हम इन सबको सेट करने के बाद इन कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे माउस से दोबारा क्लिक करेंगे तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। इस पर भी क्लिक करेंगे तो डी सिलेक्ट हो जाएगा, ये रह जाएगा। इसको कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे। कंट्रोल
सी से कॉपी करके कंट्रोल वी से पेस्ट किया और इसको यहाँ पे हम ऊपर ले आए। ठीक है, इसको भी कॉपी किया और यहाँ पे इस तरह से सेट कर दिया। तो ये हमारे पास इस तरह से पूरी होगी। अब हम इन सबको अनग्रुप करेंगे, ग्रुप में ही जाके अनग्रुप करेंगे। यहाँ पे कुछ पेंसिल्स को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर हम ये वाला कलर कर देंगे, इसको डिसलेक्ट करेंगे। देन कुछ और पेंसिल्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर ब्लैक कलर करेंगे। इसके बाद कुछ और को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर भी हम यहाँ पे कोई कलर चेंज कर देंगे। जो बाकी की बची उनमें भी हम यहाँ पे कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, ये वाला कर देते हैं। ये इस तरह से ये हमारी बन के रेडी हो चुकी है। ये हमारा ब्यूटीफुल सा ड्राइंग हाउस भी बन के रेडी हो चुका है इस तरह से। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्लाइड शो में जाके हम इसका फाइनल प्रीव्यू देख लेते हैं। ये इस तरह से बन के रेडी हुआ है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर बताइए। इसको हम एज एन इमेज भी सेव कर सकते हैं और उसके लिए हम फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे और ब्राउज में जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी नेम देंगे, फाइल टाइप से जेपीजी सेलेक्ट करेंगे और कोई भी नेम दे के 0 दे देते, फोल्डर चूज़ करेंगे, देन सेव करेंगे। उसके बाद जस्ट दिस वन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो है ना इमेज एज अ इमेज ओपन करेंगे इसको, ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।